अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ओशन लाइफ पाकिस्तान में खुशामदीद। आज की जो वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू फिश कीपर्स के हवाले से। न्यू फिश कीपर्स जो कि बिल्कुल न्यूली इस हॉबी के अंदर एंटर हुए हैं, फिश कीपिंग हॉबी में एंटर हुए हैं, या ऐसे लोग जो कि फिश कीपिंग हॉबी को अपनाना चाहते हैं, फिश कीपिंग हॉबी के अंदर एंटर होना चाहते हैं, लेकिन उनके माइंड में कुछ कंफ्यूजन हैं एयर पंप और इंटरनल फिल्टर के हवाले से। इंटरनल फिल्टर जिसे पावर हेड फिल्टर या एक्वेरियम फिल्टर भी कहा जाता है, उस हवाले से कंफ्यूज होते हैं कि एयर पंप जो है वो कहां उनको इस्तेमाल करना चाहिए, इंटरनल फिल्टर या एक्वेरियम फिल्टर जो है उसका इस्तेमाल किस जगह पर करना चाहिए। तो इन कंफ्यूजन्स को हम दूर करेंगे ताकि जो न्यू फिश कीपर्स हैं वो इस हॉबी को अच्छी तरह से जो है लुत्फ अंदोज हो सकें, अच्छी तरह से इस हॉबी को इंजॉय कर सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ओशन लाइफ पाकिस्तान उसको सब्सक्राइब करें, रेड से सब्सक्राइब का बटन को प्रेस करके उसको सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत सारे लोग जो स्पेशली ऐसे लोग जो कि फिश कीपिंग हॉबी में अभी बिल्कुल न्यूली एंटर हुए हैं, वो इस चीज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि एक्वेरियम पंप आपको दिखाते हैं, ये एक्वेरियम पंप है। वो लोग सोचते हैं कि एक्वेरियम पंप जो है उसको किस जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरा है ये पावर हेड फिल्टर जिसे एक्वेरियम फिल्टर या इंटरनल फिल्टर भी कहा जाता है। इसको किस मौके पे, किस मौके पे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो बात यह है कि फ्रेंड्स, एयर पंप जो है वो इस्तेमाल होता है आपके एक्वेरियम के पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि हर बंदा ये जानता है कि फिश को जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। फिश जो है वो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती पानी के अंदर। तो एयर पंप जो है वो काम करता है कि आपकी जो फिशेज होती हैं एक्वेरियम के अंदर, उनको एयर प्रोवाइड करने का ये काम करता है। तो ये तो एक बेसिक जो है वो टूल है या एक बेसिक आइटम है फिश कीपिंग हॉबी में कि एक्वेरियम में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो डबल नोजल होती है। डबल नोजल आपको ये नजर आ रही होगी, ये डबल नोजल होती है और सिंगल नोजल होती है। ये जो डबल नोजल होती है वो बड़े एक्वेरियम जो होते हैं, यानी कि 3 फुट लंबा एक्वेरियम या 4 फुट लंबा एक्वेरियम, उनमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए आप डबल नोजल एयर पंप इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल नोजल एयर पंप में ये होता है कि आप एक पाइप इधर अटैच करेंगे, एक पाइप इधर अटैच करेंगे, और आप अपने 3 फुट लंबे या 4 फुट लंबे एक्वेरियम में मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो है ऑक्सीजन जो है इसकी मदद से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि एक्वेरियम के एक कोने में जो है वो आप कोई एक स्पेसिफिक कोना सिलेक्ट करें, उसमें वो बबल्स निकल रहे हो, और एक एक्वेरियम के दूसरे कोने के अंदर जो है वो बबल्स निकल रहे हो। तो ये जो कंपैरेटिवली जो बड़े एक्वेरियम होते हैं 3 फुट के, 4 फुट के, उनमें डबल नोजल एयर पंप इस्तेमाल होता है। इसी तरह का एक सिंगल नोजल भी आता है, उसमें सिंगल नोजल होती है। वो सिंगल नोजल एयर पंप्स जो होते हैं, सिंगल नोजल एयर पंप वो खसूसन स्पेशली बनाए जाते हैं फिश बाउल्स के लिए, या 1 फुट लंबा जो एक्वेरियम होता है, 1 फुट लंबा एक्वेरियम यानी कि वो छोटा एक्वेरियम होता है, तो या 2 फुट लंबा एक्वेरियम जो है उसमें जो है छोटे एक्वेरियम्स में जो है वो सिंगल नोजल एयर पंप जो है वो चल जाता है, इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया यानी कि एयर पंप की हद तक। एयर पंप जो है वो बेसिकली इसलिए लाजमी है क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का जो है वो सबब बनता है। इसको O2 भी कहते हैं, यानी ऑक्सीजन पंप भी कहा जाता है। उसके अलावा अब दूसरी चीज आती है इंटरनल फिल्टर या एक्वेरियम फिल्टर या पावर हेड फिल्टर। इसका बताते हैं आपको फ्रेंड्स, ये 2 in 1 काम परफॉर्म करता है। 2 in 1 का ये मतलब है कि इसकी जो फ्रंट पे आपको बड़ी सी नोजल नजर आ रही है, इस नोजल में ये बहुत प्रेशर से पानी निकाल रहा होता है, जो कि पानी जो है साफ पानी हो चुका होता है, वो इस नोजल से पानी निकालता है, और जिसके थ्रू जो है वो पानी के अंदर जो है वो बबल्स बनते हैं और एयर प्रोड्यूस होती है। तो होता ये है कि ये जो पावर हेड जो फिल्टर है, जिसे इंटरनल फिल्टर भी कहा जाता है, ये जो फिल्टर होता है इसमें नीचे एक चैम्बर लगा होता है। अब ये चैम्बर जो है, बहुत सारे एक्वेरियम फिल्टर जो होते हैं उनके अंदर सिंगल चैम्बर भी होते हैं, डबल चैम्बर भी होते हैं, ट्रिपल चैम्बर भी होते हैं, और 4 चैम्बर वाले भी जो है वो इंटरनल फिल्टर या एक्वेरियम फिल्टर आते हैं। इसका हम आपको पर्पस भी इसी वीडियो में बता देते हैं। होता यह कि अब ये जो हमारे पास इंटरनल फिल्टर या एक्वेरियम फिल्टर जिसे कहते हैं, ये हमारे पास है
कंपैरेटिवली छोटे एक्वेरियम्स के लिए ये बनाया गया है। ऐसे एक्वेरियम जिनकी लंबाई जो है 1 फुट लंबा एक्वेरियम है या 2 फुट लंबा एक्वेरियम है, उसमें जो है ये छोटे चैम्बर यानी कि छोटा चैम्बर या ये सिंगल चैम्बर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि जो डबल चैम्बर होते हैं उसमें फिर दो अलग अलग जो है वो अटैच होती हैं। ये चैम्बर अलग अलग आपस में अटैच हुए होते हैं। आप नीचे वाले चैम्बर को अलग कर सकते हैं ऊपर वाले हिस्से से, तो वो डबल चैम्बर हो जाता है। इसी तरह 3 चैम्बर वाला भी आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है इसमें ये चूंकि सिंगल चैम्बर है और ये इसकी जो मोटर है, मोटर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, यानी कि ये मोटर कितने पावर की है, कितनी पावर ये बर्दाश्त कर सकती है, कितनी पावर से ये पानी को जो है वो थ्रो कर सकती है। इसमें ये जो फिल्टर होता है इसमें ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका जो ये जो पावर हेड फिल्टर है इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है वो कितने पावर की है, वो 1 घंटे में कितना लीटर पानी जो है, 1 घंटे में कितना लीटर पानी इधर से अपनी इस नोजल से बाहर थ्रो करिए, पानी की सफाई करके 1 घंटे में कितना पानी फ्रंट से वो थ्रो करिए बाहर फेंक रही है। तो ऑब्वियसली बात ये है कि जो इसके अंदर जो मोटर लगी होती है पावर हेड के अंदर, वो मोटर अगर आपकी जो है लो पावर की है, लो पावर की मोटर है, तो वो छोटे एक्वेरियम्स में इस्तेमाल होती है। छोटे एक्वेरियम से मुराद 1 फुट लंबा 2 फुट लंबे एक्वेरियम है। अगर ये जो आपके पास बड़े एक्वेरियम्स हैं, आपके पास 3 फुट बड़ा एक्वेरियम है जिसकी लंबाई 3 फुट है, चौड़ाई 2 फुट है, हाइट भी इसी तरह से ही है, या आपके पास जो है एक्वेरियम 4 फुट लंबा है या 5 फुट लंबा एक्वेरियम है, तो उसमें आपने जिस इंटरनल मोटर जो ऊपर लगी होती है, जिस मोटर की पावर जो है वो ज्यादा होगी, यानी कि 30 वॉट या 40 वॉट या 45 वॉट या 50 वॉट, ये जो पावर्स हैं, ये पावर्स जो है वो इन फिल्टर्स के अंदर जो है वो अटैच होती हैं। मोटर में हैवी मोटर होती है। उसका पर्पस ये होता है कि अगर आपका एक्वेरियम बड़ा है तो उस बड़े एक्वेरियम में वो 2000 लीटर पर आवर या 2500 लीटर या 3000 लीटर पर आवर जो है वो पानी को साफ करके वो बाहर फेंक रहा होता है। तो ये सारी जो होती है ये डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट मोटर की डिफरेंट कैपेसिटी के साथ ये एक्वेरियम फिल्टर आते हैं। तो हमारे पास इस वक्त ये छोटे एक्वेरियम के लिए ये काम इसका 2 in 1 ही होता है कि अब ये इधर से होता ही है कि इस चैम्बर के अंदर एक स्पंज लगा हुआ है। वो जो स्पंज है वो उसका काम ये होता है स्पंज का कि आपके एक्वेरियम के पानी में जो फिशेस का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो उनका फुजला होता है, या जो बचा कुचा फीड जो एक्वेरियम के अंदर रह जाता है, तैर रहा होता है, या ऐसा वेस्ट मटेरियल जो मछलियों का वेस्ट मटेरियल जो नीचे बैठने लगा होता है, उसको ये जो एक्वेरियम फिल्टर होता है वो उसको खींचता है, उसको पावर से खींचता है और इस स्पंज के अंदर, जो इस चैम्बर के अंदर एक स्पंज लगा हुआ है, उस स्पंज के अंदर वो तमाम वेस्ट मटेरियल, वो तमाम मछलियों का फुजला, वो बचा कुचा खाना, वो सारा इसके स्पंज के अंदर जो वो फंस जाता है, स्ट्रक हो जाता है, फंस जाता है, और पानी जो होता है वो उस स्पंज के अंदर से गुजर के, यानी आपके एक्वेरियम का पानी वो रिफाइंड होके, एक्वेरियम का पानी साफ सुथरा होके वो इस फ्रंट की नोजल से बाहर जा रहा होता है। तो ये इसका काम होता है। आपको जो है जब आप इस हॉबी को आपने अपनाना है, इस हॉबी को शुरू करना है, तो आपको एयर पंप, ये एयर पंप की भी आपको लाजमी जरूरत पड़ेगी और ये आपको इंटरनल फिल्टर या एक्वेरियम फिल्टर की भी आपको लाजमी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पानी की सफाई कर रहा होता है। अगर आपके एक्वेरियम का पानी गंदा रहेगा और आपके एक्वेरियम के पानी में गंदगी रहेगी, आपने अपने एक्वेरियम में इस फिल्टर को अटैच नहीं करेंगे, अपने एक्वेरियम में इस फिल्टर को आपने नहीं लगाया होगा, तो आपके एक्वेरियम का जो पानी है उसमें गंदगी रहेगी, मछलियों का ज़ाहिर वेस्ट मटेरियल जो है वो या तो पानी में तैरता रहेगा या नीचे बैठ जाएगा, जो एक्वेरियम की सरफेस होगी उस पर वो वेस्ट मटेरियल बैठ जाएगा, वो बनेगा अमोनिया का बाइस, अमोनिया बढ़ेगा आपके एक्वेरियम के पानी में, और इसी तरह वक्तन फवक्तन फिर आपकी फिशेस की जो है वो डेथ होनी शुरू हो जाएगी, वो बीमार पड़ के मरना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इंटरनल फिल्टर या एक्वेरियम फिल्टर जो है वो लाजमी है, या आपके एक्वेरियम के पानी को फिल्टर करता है। तो फ्रेंड्स बात यह है कि अगर आपके पास ये जो एक्वेरियम फिल्टर है, अगर आपके पास एक्वेरियम बड़ा है, एक्वेरियम आपके पास 4 फुट लंबा है, 5 फुट लंबा एक्वेरियम है, या इससे बड़े साइज का एक्वेरियम है, तो उसमें आपने जो हैवी मोटर कैपेसिटी वाला जो एयर पंप इंटरनल फिल्टर जो होगा, हैवी मोटर कैपेसिटी के साथ जो इंटरनल फिल्टर होगा वो आपने बड़े एक्वेरियम्स में यूज करना है। छोटे एक्वेरियम में
जो कि छोटे एक्वेरियम होते हैं उनके अंदर आप इस्तेमाल करेंगे यानी कि 15 वॉट पावर वाला इंटरनल फिल्टर या 20 वॉट पावर वाला इंटरनल फिल्टर जो है वो छोटे एक्वेरियम्स के अंदर 1 फुट लंबा एक्वेरियम 2 फुट लंबा एक्वेरियम उसके लिए इनफ होता है। अच्छा फ्रेंड्स, आपको एक और बात बताएंगे, जो फिश बाउल होते हैं, अब फिश बाउल के लिए ये इंटरनल फिल्टर जिसे एक्वेरियम फिल्टर कहते हैं, फिश बाउल के लिए ये नहीं बनाया गया होता क्योंकि फिश बाउल वो बाउल शेप में होता है, वो ऐसा गोलाई में बना होता है फिश बाउल, तो उसमें जो है जाहिर है इंटरनल फिल्टर नहीं लगाया जा सकता, इंटरनल फिल्टर को लगाने की जगह नहीं होती। तो फ्रेंड्स, अव्वल तो पहली बात तो यह कि फिश बाउल में कभी भी जो है वो आपको फिश रखनी नहीं चाहिए, उसकी कुछ वजूहात हैं वो हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आप फिश बाउल के अंदर जो है वो फिश को रख रहे हैं, आपने इस हॉबी में आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आपने अगर फिश बाउल के अंदर जो है वो फिशेस जो है वो रखनी है, तो फिर आप इंटरनल फिल्टर उसमें नहीं लगा सकते। आपने फिर उसमें एयर पंप लगाना है, एयर पंप जो कि आपकी मछलियों को जो है फिश बाउल के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और उसकी सफाई का सवाल पैदा होता है कि जी ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करेगा वो फिश बाउल के अंदर, लेकिन बाउल का जो पानी है वो कैसे साफ रहेगा। तो वो ऐसा है कि आपको हर दूसरे या तीसरे दिन जो है उसका जो पानी है वो 50% जो है पानी गिरा के, पानी निकाल के उसमें 50% जो है वो फ्रेश वाटर, टैप वाटर आपको डालना होगा। वो आपको ये प्रैक्टिस हर दूसरे तीसरे दिन करनी पड़ेगी, तो आपके एक्वेरियम, आपके फिश बाउल का जो पानी है उसके अंदर अमोनिया जो है वो बढ़ ना सके और आपकी मछलियां मरना ना शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको फर्क समझ आ गया होगा आज की वीडियो में कि एयर पंप कहां इस्तेमाल होता है और इंटरनल फिल्टर या एक्वेरियम फिल्टर जो है वो कहां इस्तेमाल होता है। फिश और एक्वेरियम से रिलेटेड नेक्स्ट किसी टॉपिक के ऊपर फिर इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।